Dirgawa. Pakistan को कर देगा। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रेलवे। अभी आपने एक वीडियो देखा होगा, रेलवे का वीडियो है। एक ट्रेन है, स्लीपर कोच है, वो कैसे खचाखच भरा हुआ है। मैंने इससे पहले भी ये मामला उठाया था और अब एक तस्वीर वायरल हो रही है, हर जगह वायरल हो रही है कि भूसे की तरह लोग भरे हुए घर जा रहे हैं। तमाम ये वीडियोस वायरल हो रहे हैं। आप देखिए, एक और वीडियो मैंने आपको दिखाया कि सड़क की हालत कैसी है। ये बड़े बड़े हाईवेज पर मत जाइए। बड़े बड़े हाईवेज बिल्कुल वैसे ही हैं कि जैसे आप जहाज देख लीजिए। ये बड़े बड़े हाईवेज वैसे हैं जैसे आप अडानी और अंबानी को देख लीजिए कि जैसे दुनिया में उनका नंबर आता है, कितने अमीर लोग। लेकिन आप उन छोटी छोटी सड़कों पर भी जाइए कि जहां आम इंसान चलता है, जहां किसान चलता है, जहां मजदूर चलता है, क्या उन सड़कों की हालत ठीक हुई? मैं ये राजधानी दिल्ली की सड़कों की बात कर रहा हूं। सबसे पहले मैं ट्रेन की बात कर रहा हूं और जो मैं बात कहने जा रहा हूं, अभी हमारे वजीर आजम अमेरिका के दौरे पर रवाना हो गए। लोग कह रहे हैं कि मणिपुर जल रहा है, तो फिर इनको अमेरिका अभी जाने की जरूरत क्या थी? मणिपुर के लोगों से ये मिले नहीं। वो बार बार कहते रहे कि कम से कम मुलाकात कर लीजिए, लेकिन मणिपुर के लोगों से मुलाकात उन्होंने नहीं की उन्होंने। लेकिन मनोज मुंतशिर से जरूर उन्होंने मुलाकात की, कि जिन्होंने अभी आदि पुरुष फिल्म बनाई है। फिल्म का क्या हश्र हुआ है वो आप देख ही रहे। खैर, वो अमेरिका रवाना हो गए, मणिपुर चल रहा है। यानी उनकी नजर में मणिपुर जल रहा है तो चले, इसकी कोई परवाह नहीं। महिला पहलवानों का मामला हल नहीं हुआ है। महिला पहलवान कैसे ओलंपिक में भाग लेंगी, उसकी प्रधानमंत्री को कोई फिक्र नहीं है। महिलाओं को इंसाफ मिल जाए, उसकी फिक्र नहीं है। वो अमेरिका के दौरे पर रवाना हो गए हैं क्योंकि अमेरिका में योगा कराना। ये कैसा योगा होगा? ये कैसा योगा है कि मणिपुर जल रहा है लेकिन इन्हें योगा की फिक्र है। महिला पहलवान इंसाफ के लिए लड़ रही हैं लेकिन इन्हें योगा की फिक्र है। महाराष्ट्र जलने की कगार पर है, उत्तराखंड में क्या हो रहा है, लेकिन इन्हें योगा कराना है अमेरिका में जाकर के और दुनिया को संदेश देना है। लेकिन ये जो तस्वीरें पूरी दुनिया में पहुंच रही है, उससे क्या संदेश दुनिया को जा रहा है, इसकी परवाह नहीं है। या तो प्रधानमंत्री को दिखाया नहीं जा रहा है, उनको बताया नहीं जा रहा है कि देश की क्या स्थिति हो गई है। ये जो ट्रेन है, आप बताइए, वंदे भारत आप चला रहे हैं, हर रोज एक ट्रेन का उद्घाटन आप कर रहे हैं, लेकिन पटरियां सिकुड़ रही हैं, गर्मी से पटरियां फैली जा रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं रोज, लेकिन उसकी परवाह नहीं है। आप देखिए जाकर के, आप वंदे भारत चला रहे हैं, किसके लिए चला रहे हैं? क्या उसमें मजदूर तबका सफर कर सकता है? क्या उसमें लेबर तबका सफर कर सकता है? क्या उसमें किसान सफर कर सकता है? क्या उसमें जो 80 करोड़ आबादी है जिसको आप अनाज देते हैं, क्या वो 80 करोड़ आबादी वंदे भारत में आपके सफर कर सकता है? नहीं कर सकता है। आप देखिए, जानवरों की तरह ठुस जाते हैं। जैसे ही ट्रेन आती है, पूरे ट्रेन में 1-2 कोच लगाए जाते हैं जनरल, वहां जानवरों की तरह लोग ठुसते हैं, गिर जाते हैं, कई बार उनकी जानें चली जाते हैं। और अब तो हालत यह है कि स्लीपर और थर्ड क्लास में भी जानवरों की तरह लोग भर जाते हैं। थर्ड क्लास में भी आप जाइए, आपकी सीट रहती है लेकिन आपको सीट नहीं मिलती है क्योंकि भीड़ ज्यादा है। लोग वेटिंग टिकट लेते हैं, 300-300, 400-400 वेटिंग होती है और वो लोग ऐसे ही बैठ जाते हैं। टीटी भी क्या करे टीटी, सुरक्षा कर्मी भी क्या करें? इतने लोग जब आ जाते हैं तो क्या सबको ट्रेन से उतरना आसान होता है? क्या चलती ट्रेन से उनको उतार दिया जाए? यह मुमकिन नहीं है। लेकिन सरकार जो है इसकी परवाह नहीं कर रही। सरकार नहीं देख रही है कि हमें जनरल ट्रेनें चलानी चाहिए, सस्ती ट्रेनें चलानी चाहिए, हमारी पटरियों को ठीक करना चाहिए कि एक्सीडेंट ना हो। अब लोग ट्रेन पे सफर करते हुए डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। आप जाकर के देखिए कि जो थर्ड क्लास में
मैं थर्ड क्लास की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं उसी पे सफर करता हूं। उसमें जाकर के आप देखिए, वहां जो चादरें मिलती वो धुली हुई नहीं मिलती। तकिए की जो हालत है वो आप देख लीजिए, कंबल तो खैर धोया ही नहीं जाता है, बदला ही नहीं जाता है, लेकिन बातें बड़ी बड़ी हैं। और पैसे आप देखिए कि आसमान छू रही महंगाई। जो ट्रेन का टिकट था उसमें लूट मची हुई है। आपका पैसा कट जाता है लेकिन टिकट नहीं होता है, कोई सुनने वाला नहीं। कई दिन बाद आपका पैसा रिटर्न होता है, लेकिन इसका इंटरेस्ट कहां जाता है, क्या कोई जवाब देगा? कोई बताने वाला है? कोई जवाब देने वाला है? कोई जवाब देने वाला नहीं है। खाना आपको अच्छा नहीं मिल रहा है तो क्या कोई जवाब देने वाला है? कोई जवाब देने वाला नहीं। बस टिकट बढ़ाए जाओ, महंगाई बढ़ाए जाओ, स्टेशन बेच लो, ट्रेन बेच लो। और मैं तो कहता हूं कि पैसेंजरों को भी बेच दिया गया, क्योंकि बड़े बड़े एजेंट अब मैदान में आ गए। आप कभी भी टिकट करवाइए, आपको सीट ही नहीं मिलेगी। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि आप आम ट्रेन नहीं चलाने, आपको लोगों की फिक्र नहीं है। आप यूसीसी की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात कर रहे हैं। मणिपुर जल रहा है, लेकिन आपके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत इंपॉर्टेंट। महाराष्ट्र को जलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड की फिक्र है। उत्तराखंड में मजहब के नाम पे खास तबके को, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन आपको फिक्र यूनिफॉर्म सिविल कोड की। नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार के लिए भटक रहे हैं। हर घंटे नौजवान खुदकुशी कर रहा है, लेकिन आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज्यादा फिक्र है। वो आप बनाने जा रहे हैं क्योंकि आपने वादा किया था। महंगाई आसमान छू रही है। आज आप बताइए, आटे की कीमत 35 रुपए किलो हो गई है, सब्जी 40 रुपए 30 रुपए से कम में नहीं आ रही है, आलू की कीमतें बढ़ गई हैं, आम लोगों की पहुंच से सब्जियां बाहर हो रही हैं, लेकिन आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड की फिक्र है। किसान को 2 गुनी आय नहीं मिल पा रही है, वो परेशान है, वो खेत में खेती नहीं कर पा रहा है। बिजली महंगी हो गई है, पानी महंगा हो गया है, बीज महंगा हो गया है, खाद महंगी हो गई है, सब्सिडी बंद हो गई, लेकिन आप यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएंगे, किसानों की फिक्र आप नहीं करेंगे। ये क्या है? ये कैसा विकास हो रहा है? कैसा अमृतकाल है? इस सवाल मैं करना चाहता हूं। आप बनाइएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, लेकिन पहले जो लोग परेशान हैं उनकी तो सुन लीजिए। महिला सुरक्षित नहीं है। आप कहते हैं, दावा करते हैं कि महिला जो है वो खुद कफील बन रही है, महिला सुरक्षित है, लेकिन मैं कहता हूं कि आपका मणिपुर सुरक्षित नहीं। वहां एक राज्य की महिला मंत्री, उनका घर जला दिया गया, वो सुरक्षित नहीं। एक केंद्रीय मंत्री हैं, उनका घर मणिपुर में जला दिया, वो सुरक्षित नहीं। आप किस सुरक्षा की बात कर रहे हैं? लेकिन टीवी पर जो बहस चलाई जा रही है, वो बहस चलाई जा रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। मणिपुर पे बहस नहीं हो रही है, महाराष्ट्र को जलाने की कोशिश, उस पर बहस नहीं हो रही है, उत्तराखंड में मुसलमानों को भगाया जा रहा है, उस पर बहस नहीं हो रही, बेरोजगारी पर बहस नहीं हो रही है, महंगाई पर बहस नहीं हो रही है, किसानों और महिला पहलवानों की परेशानियों पर बहस नहीं हो रही है, बहस हो रही यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। ये क्या है? मैं बार बार ये सवाल करता हूं कि आखिर देश कहां जा रहा है? प्रधानमंत्री जी, अभी आपको अमेरिका जाने की जरूरत नहीं थी। अभी आपको देश में रह के देश के हालात कैसे सही हो, इस पर आपको बैठक करनी चाहिए थी। तमाम जो प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं उनको बुलाना चाहिए था। जो पार्टियां हैं, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की जरूरत है ऐसे हालात में, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। आप अमेरिका जा रहे हैं, आप मिस्र जा रहे हैं, आप दौरे कर रहे हैं, और अमेरिका आपको क्या देगा? आज आप देखिए कि जो मशरिक वुस्ता है, वहां आपस में लोग मिल रहे हैं। सऊदी की दोस्ती ईरान से हो गई। आप देखिए किस तरीके से तुर्की जो है अपना दायरा बढ़ा रहा है, और कंट्रीज जो है मजबूत हो रहे हैं। आप अमेरिका की तरफ देख रहे हैं। सऊदी अरब जो अमेरिका का पिट्ठू था, वो भी अपना दामन अमेरिका से छुड़ा रहा है और खुद को मजबूत कर रहा है। लेकिन आप सिर्फ नारा दे रहे हो, लेकिन आपकी नजर अमेरिका पे है। बड़ी बड़ी खबरें चलाई गई कि अमेरिका में ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, न जाने क्या होगा। आप इससे पहले भी जब डोनाल्ड ट्रंप थे तो आप गए थे, लेकिन क्या नतीजा निकला? क्या हमारे देश को रोजगार मिल पाया?
फिर वहीं पे बात आ जाती, क्या हमारा देश विकास कर पाया? क्या हमारे देश का कर्ज कम हुआ? नहीं हुआ। इसलिए अपनी धरती पर रहकर काम कीजिए, दूसरों की तरफ ललचाई हुई नजरों से मत देखिए। यही मैं कहना चाहता हूं। यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाइए, लेकिन ये जो ट्रेनों की हालात है, लेकिन ये जो हालात महंगाई के, इस पर काबू पाइए। यही मेरा कहना। बहुत बहुत शुक्रिया।